इतना खूबसूरत बच्चा, इसके मैंने गर्दन पे हाथ ही डाला था और वो गर्दन रख करके सो। फाइनली अभी मैं बगजी बुग्याल के टूरिस्ट वाले हटों के पास पहुंच चुका हूं। यहाँ पर टूरिस्टों के रहने के हट आप लोगों को दिखाई देने को मिलेंगे। और यहाँ पर हमने पिछली बार बहुत प्यारी सी पिकनिक भी। 5 किलोमीटर निकल चुका हूँ भाई। यहाँ पर देख सकते हो आप कि मैं 5 किलोमीटर चल दी। फिर से एक नए दिन की शुरुआत। तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आ चुका हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ भाई अपने गांव से। और आज मैं फिर जाने वाला हूँ बगजी बुग्याल। और एक बकरी का बच्चा और एक बकरी को लेकर के आना है घर की ओर, क्योंकि भाई बुग्यालों में ना बहुत बारिश लग रही है। और बारिश के कारण जो बकरी का बच्चा है ना वो रह नहीं पाएगा। तो इसलिए मुझे उसे लेने के लिए ऊपर बगजी बुग्याल जाना पड़ रहा है। तो कैसा बकरी का बच्चा होगा, कैसा बकरी है, आप लोग को दिखाऊंगा। और अभी मैं निकलूँगा भाई सीधे बगजी बुग्याल की ओर, क्योंकि जल्दी जाऊंगा नहीं तो बाद में बकरियां भी निकल जाती हैं। यहाँ से मैं बीच का रास्ता आप लोगों को कम ही दिखाऊंगा, क्योंकि भाई मैंने पिछले ब्लॉगों में बहुत सारा वीडियो बनाया है इन रास्तों का। और अभी मुझे थोड़ी जल्दी भी जाना होगा, क्योंकि बकरी का बच्चा और बकरी को लेकर के आना है। तो कहीं बाद में बारिश ना लग जाए या फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। और वीडियो ब्लॉग को पॉज करते करते अभी मैं गुरु देवता के मंदिर के पास पहुंच चुका हूं। और ये है भाई ऊपर गुरु देवता का मंदिर। और मैं यहां से थोड़ी आगे निकल चुका था, तो कुछ ध्यान में भी नहीं रहा। मुझे लगा सीधे जाना ही है और सीधे ऊपर बगजी बुग्याल से बकरी का बच्चा और बकरी को लेकर के आना है। बस यही धुन में चल रहा था। और यहाँ से दयाल खेत वाले फील्ड में पहुँचूँगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे चढ़ाई चढ़नी है। फिर उस चढ़ाई चढ़ने के बाद फिर मैं पहुँचूँगा बगजी बुग्याल। वहाँ से बकरी का बच्चा और बकरी को नीचे लेकर के आऊँगा। और यहाँ से मुझे अब प्रॉपर पूरी चढ़ाई ही चढ़नी है। थकान से हो गए बुरे हाल। अब थोड़ी सी राहत सी मिलेगी। जो खतरनाक चढ़ाई थी वो अभी चढ़ ली है। अब यहाँ से टॉप पे जाना है मुझे। आज तो भाई बगजी बुग्याल में धूप भी लगी हुई है और मौसम भी ठीक ठाक ही लग रहा है। और मुझे यहाँ से भाई अब ज़्यादा चढ़ाई नहीं चढ़नी है, कम ही चढ़ाई चढ़ूँगा और पहुँच जाऊँगा सीधे बगजी बुग्याल, जहाँ पर चरवाहों के अड्डे हैं। यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही दूर का और सफ़र मुझे तय करना होगा। थोड़ी सी पानी प्यास लगी हुई है और ऊपर में पानी आता है, तो पहले पानी पी लूँगा, फिर जो उसके बाद ऊपर चढ़ूँगा। पानी हम सफ़र सुकून है भाई। नीचे शहरों में लोग गर्मी के कारण परेशान हैं और हमारे यहाँ फ्रिज से भी ठंडा पानी उपलब्ध है। हाँ, सुकून मिल गया भाई पानी पी करके। और बोलो ना तो यहाँ का पानी भाई फ्रिज से भी ठंडा है। और यहाँ तो पहाड़ों में फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर भाई कोई ठंडे पानी से नहा भी नहीं सकता है भाई ढंग से। यहाँ का रास्ता ख़राब हो चुका है अभी बारिश के कारण। कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा बारिश लगी थी। मैं तो ये पानी पीने के चक्कर में आया हूँ ना इस रास्ते, नहीं तो ऊपर वाले रास्ते आना पड़ता है। यहाँ देखो ना कंकड़ पत्थर कितने बह के आ चुके हैं। पूरा जो ये रास्ता है वो कंकड़ पत्थरों से इतना भर चुका है। जब बारिश लगती है तब इतने कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं भाई बह करके। देखो इतना कंकड़ पत्थर आ चुका है। वैसे मुझे जाना तो इस रास्ते था,
पर मैं इस रास्ते जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर टूरिस्टों के रहने के हट भी आप लोगों को दिखाऊंगा भाई। हाँ हाँ, यहाँ से आप लोग को टूरिस्टों के रहने के हट भी दिखाई देंगे। और यहाँ से तो जाऊंगा ही मैं ऊपर की ओर। है तो बकरियाँ ऊपर के इलाके में ही। इस जंगल के रास्ते चलता हूँ। फाइनली अभी मैं बगजी बुग्याल के टूरिस्ट वाले हटों के पास पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर टूरिस्टों के रहने के हट आप लोगों को दिखाई देने को मिलेंगे। और यहाँ पर हमने पिछली बार बहुत प्यारी सी पिकनिक भी मनाई थी। लोगों के भैंस भाई मुंह पे आ रहे हैं। हाँ, हट 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 हट। भाई कहीं मार ना दे इसलिए भगाना पड़ता है भाई इनको। और ये भाई टूरिस्टों के रहने के हट है। यहाँ पर हमने पिकनिक मनाई है कई बार। इस बार न्यू ईयर पे भी मनाई थी पिकनिक। ये रहने के अंदर का कुछ प्रकार से है। अंदर से अंधेरा ही अंधेरा। और आज का मौसम बहुत प्यारा सा हो रखा है। सामने पे त्रिशूली पर्वत भी बहुत अच्छा लग रहा है भाई आज, क्योंकि आज धूप लगी है तो सुकून बोले तो बहुत प्यारा सा सुकून है भाई। और यहाँ से सीधे ऊपर ही चढ़ाई चढ़नी है मुझे, टॉप पे। आज तो नीचे ज़मीन पर भी कम ही कोहरा दिख रहा है। और शायद आज दिन भर मौसम ठीक ही रहेगा मेरे हिसाब से। और रहना भी चाहिए भाई। इस बार ना मानसून बहुत जल्दी आ गई। पाँच किलोमीटर निकल चुका हूँ भाई। यहाँ पर देख सकते हो आप कि मैं 5 किलोमीटर चल दिया हूँ। और ज़्यादा नहीं, थोड़ी और ही चढ़ना है मुझे। तो 5 किलोमीटर मैंने 1 घंटे में क्रॉस किया है भाई। पूरा 1 घंटा लग चुका है मुझे बगजी पहुँचने में। अभी तो मुझे थोड़ी और दूर जाना है। पहले सामने पे थी हमारी बकरियाँ, अब धीरे धीरे करके ऊपर टॉप पे लेके चले गए हैं बकरियों को। सामने पे हिमनी गांव और उसके बगल पे बलाड़ गांव। आगे सामने पल्ली तरफ बैदनी बुग्याल और ऊपर पे त्रिशूली पर्वत। आगे ये है भाई वाण मुंदोली वाला इलाका पूरा सा। और आगे देवाल साइड है। ये देवाल के उधर से थराली साइड है। और यहाँ से इधर को नागाड़ का ट्रैक आता है। और बोलो तो इधर नवाली बुग्याल आप लोगों को मैंने परसों भी दिखाया है। यहाँ से ही कभी नज़दीक जा कर के आप लोग को दिखाऊंगा नवाली बुग्याल का व्यू। जल्दी जाना पड़ेगा यहाँ से ऊपर की ओर, नहीं तो फिर बकरियाँ निकल जाएंगी जंगल की ओर। हो चढ़ाई चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ भाई, पता नहीं क्यों। आखिर क्यों नहीं चढ़ पा रहा मैं चढ़ाई। जो सुकून इन पहाड़ों में मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। और बात करो इस बगजी बुग्याल की खूबसूरती की, तो आजकल के टाइम पे बगजी का बहुत प्यारा खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। हाँ तो ना इस इलाके में आपको बिल्कुल भी कोहरा नहीं दिखाई देगा, ना नीचे के इलाकों में दिखाई देगा। बस पल्ली तरफ से कोहरा आ रहा है और आसमान में कोहरा या बादल लगे हुए हैं। नज़दीक सिर्फ यही बादल आने को दिखाई दे रहे हैं। यही बादल नज़दीक पे ही आ रहे हैं और नहीं तो सभी बादल दूर है। उधर शहर की घाटी में पूरे बादल छाए हुए हैं। और ये वाला इलाका आज थोड़ा सा खुला सा है। पता नहीं ये बादल अभी इतने ऊपर से और इतने नीचे कैसे आ गए। कुछ समय बाद मौसम चेंज हो जाएगा लग रहा है मुझे। और बादल इतने डाउन में आते हैं ना इन बुग्यालों में, ऐसा लगता है कि टूट पड़े हैं अपने ऊपर। ये देखो भाई
प्यारे प्यारे फूल। यहीं पर है ये फूल, इसी इलाके में इतने प्यारे फूल हरे भरे। और पहले वहाँ पे था भाई चरवाहों का एक घर और एक घर। परसों हमने यहाँ से चेंज कर दिया था अड्डा, अब थोड़ी ऊपर की ओर लेकर के आ गए थे अड्डे को, चरवाहों का अड्डा। अब यहाँ से देखते हैं, हो उधर को चलता हूँ जहाँ पे पहले दूसरा वाला है। ये वाला अड्डा आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, पहले ये उधर वाला अड्डा दिखाता हूँ आपको। और एक अड्डा नीचे भी है, तो वहाँ के चरवाहे अलग रहते हैं। सामने पे चरवाहों की बकरियाँ, टाना नना टन टन टन। और अभी देखता हूँ कुत्ते क्या है। ओ डॉगी, टू नो 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 टू 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 नीड नमस्ते। ये कुत्ता ये नहीं ला रहा है होगा। तो अभी मैं बकरी को लेकर के जाऊंगा भाई घर की ओर, उसका प्यारा सा बच्चा दिखाता हूँ आपको। इतना प्यारा सा बच्चा है भाई बकरी का। तो अभी इसे लेकर के घर की ओर निकलूँगा। ये उसकी माँ है और ये इसका बच्चा है। तो चल आया, आजा आजा, आजा 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 आजा। चिल्ला रहा भाई, चिल्ला रहा है। अभी ना बकरी भी इसके पीछे पीछे आ रही है और इसका बच्चा मैंने अभी पकड़ा हुआ है। और ये अभी मैं धीरे धीरे इसे घर की ओर लेकर के चलूँगा। और मैं अभी चलूँगा इसे यहीं से नीचे की ओर, और इधर से लेकर के चलता हूँ मैं अभी। थोड़ा लेट करेगा तो ये लंगड़ी हो रखी है ना थोड़ी सी। ले चिल्ला तू कर। अब ना नीचे के इलाकों से कोहरा आना शुरू हो चुका है और कुछ देर बाद मुझे लग रहा है मौसम फिर से ख़राब हो जाएगा। और सामने के इलाके से भाई बादल आने शुरू हो चुके हैं और नीचे बगजी में भी थोड़ी बादल आने शुरू हो चुके हैं। फिलहाल तो बगजी में अभी मौसम ठीक ठाक ही लग रहा है और बकरी भी हमारे साथ पीछे पीछे आते जा रही है। और बकरी का बच्चा मैंने पकड़ा हुआ है ऐसे करके और ऐसे चिल्ला रहा है भाई मैं। अब उसकी माँ भी हमारे पीछे आते जा रही है। तो भाई यही है चरवाहों का। यहाँ से अभी मुझे 3-4 किलोमीटर और दूर जाना है भाई। ज़्यादा है पर लेकिन 5 किलोमीटर समथिंग है, पर लगभग इतना ही चलूँगा। नीचे जाते समय कम लगता है ना टाइम। लोगों के भैंस यहाँ पे दिखाई देने को मिलेंगे आपको। कुछ भैंसें उधर साइड को है, मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है और थोड़ा टाइम भी कम था। तो अभी निकलता हूँ बगजी से नीचे की ओर। और मेरे जाते समय तक तो मौसम अभी भी ठीक ही है और लगता है कुछ देर में या दिन में बारिश लगेगी, पर अभी तो नहीं लगेगी भाई। भाई बहुत फिसल रहा हूँ मैं खुद अभी ब्लॉग। तो अभी भाई मैंने इसको यहाँ पे रखा है, थोड़ी ज़्यादा ही चिल्ला रहा था। तो अभी थोड़ी दूध पिएगा, फिर इसे पकड़ के फिर लेकर के चलूँगा मैं इसी रास्ते नीचे की ओर। लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ भाई अब नीचे की ओर। और यहाँ से थोड़ा जंगल शुरू होगा, फिर नीचे पे एक फील्ड आ जाता है और बकरी भी पीछे से आ रही है। यह होता है माँ की ममता, जहाँ पर बच्चा जाएगा वहाँ पर माँ भी चली जाती है। तो देखो मैं अभी इसे घर की ओर लेके जा रहा हूँ ना, तो उस पर कोई रस्सी वगैरह नहीं है, वो अपने बच्चे को याद करके सीधे नीचे की ओर आते जा रही है। अब इस फील्ड के पास आ चुका हूँ। यहाँ से जितना मैं ऊपर से आया उतना ही और दूर जाना है, लगभग 2.5 किलोमीटर ही जाना होगा अब।
2.5 किलोमीटर, हाँ इतना तो होगा ही, 2-2.5 किलोमीटर से ज़्यादा होगा पर लेकिन होगा इतना ही। और अभी मैं यहाँ से निकलूँगा भाई सीधे नीचे की ओर। यहाँ पर देखो जहाँ पे चरवाहों ने बकरियाँ रखी होगी ना, वहाँ पर बड़ी बड़ी घास आप लोग को देखने को मिलेगी। और चरवाहों के जो रहने के लिए जो खंबे काटते हैं ना टेंट लगाने के लिए, वो भी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे। और अभी मैं यहाँ से घर की ओर निकलता हूँ और सामने ना अभी थोड़ी बादल लग चुके हैं और बोलो तो पूरा आसमान अब बादलों से ढक चुका है। अब कुछ समय में देखते हैं कि कब तक बारिश लगेगी या नहीं लगेगी। अभी तो इसका कोई पता नहीं है कि बारिश लगेगी भी या नहीं, पर लेकिन जिस हिसाब से बादल ऊपर आ चुके हैं ना, तो उस हिसाब से लग रहा है कि भाई कुछ समय बाद बारिश ज़रूर लग जाएगी करके। तो चलो अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधे आगे की ओर। अभी थोड़ी फील्ड में इसे रोका हुआ है, उसकी मम्मी पीछे से घास खाते आ रही है। और ये देखो भाई अभी थोड़ा ये यहाँ पे सो रहा है, देखो इसे, इस प्यारे से क्यूट से बच्चे को देखो जो 1 दिन का है। ये देख हाथ पे या गर्दन रख के सो गया। तुझसे खूबसूरत नहीं है कोई, इतना खूबसूरत बच्चा, इसके मैंने गर्दन पे हाथ ही डाला था और वो गर्दन रख कर के सो ही गया। इसकी मम्मी अभी पीछे से आ रही है। मौसम की बात करूं अभी तो मौसम अभी पूरा कोहरा से ढका हुआ है पूरा आसमान, और अब कुछ देर में बारिश का भी संभावना है। बोला था पहाड़ों के मौसम के बारे में कुछ कहा नहीं जाता है। मौसम सुबह सुबह बहुत प्यारा सा हुआ था और अभी देखो मौसम बेकार हो चुका है। इसे देखो कितने प्यार से लेट गया है भाई, और राजगद्दी लगा रही है तेरे लिए, राजगद्दी, राजा है तू राजा। अया अया अया। अभी ना हम पहुंच चुके हैं भाई गुरुदेवता के मंदिर के पास। यहाँ से अभी हमें बहुत दूर जाना है, ज़्यादा भी नहीं, लगभग 1.5-2 किलोमीटर लगभग और ही चलना होगा घर पे तक। और आगे पे गुरुदेवता का मंदिर है। पीछे से भाई इस बकरी के बच्चे की मम्मी आ रही है। देख भाई वो भी मंदिर में देख रहा है। और हम इसको अभी घर की ओर लेके चलेंगे। अभी टाइम तो लग ही जाएगा, आधा पौना 1 घंटा तो लग ही जाएगा भाई इसे ले जाते। टॉप से आया था, अभी वहाँ तो कोहरा लग चुका है और यहाँ नीचे के इलाकों में थोड़ा कम है कोहरा, क्योंकि भाई ऊपर वाले इलाकों में ज़्यादा लगता है कोहरा। हम प्रतीक्षालय से इधर को आ चुके हैं और बात करूँ तो सामने पे हमारा प्यारा सा इलाका आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बकरी भी पीछे से आ रही है। बोलते हैं ना माँ अगर बच्चा कहीं खो गया तो 7 समुद्र पार भी चल देगी। तो देखो सबूत यही है, देख सकते हो बगजी से मैंने खाली उसका बच्चा पकड़ा है और वो मेरे पीछे पीछे यहाँ घर तक पहुँच चुकी है। तो ये होती है भाई माँ की ममता। तो चलो अभी मैं घर पे पहुँचने वाला हूँ। ला ले आया ला आया ले 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 यो यो यो। ये देखो कैसे आ रहा है मेरे पास ही। उसकी मम्मी ऊपर पे है, अभी घास खा रही है। और भाई कमर भी दर्द हो गई भाई, कहीं बैठा भी नहीं। ये देख अब दौड़ के आएगी उसकी मम्मा। आ गया भाई, आ गया। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलता हूँ आप लोग को अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना और नए ब्लॉग का इंतज़ार करना।